एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। फिर से आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2 पीवाईक्यूज डिस्कशन और बायोलॉजी, क्योंकि साइंस का एग्जाम बहुत पास आ रहा है। बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए है। सो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके लिए मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आई हूँ कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको आप लोग माइंड में ब्रशअप कर रहे होंगे, इसीलिए लेके आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम लोग वीडियो में आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस? ये बहुत ही एकदम हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, और वो भी बहुत मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। तो इसका डिफरेंस याद रखिए अच्छे से। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ के जाइए अच्छे से कि क्या क्या प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। ये क्वेश्चन तो हमेशा आई थिंक बहुत बार पूछ चुका होगा, एक ना एक बार इससे रिलेटेड पूछ ही लेता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस समझाइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए डबल सर्कुलेशन में। स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी क्या करता है? एनर्जी करेंसी होता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को फर्दर कैरी आउट कराता है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। Why Mendel selected garden pea plants for experiment? Give any 4 major reasons. ये तो NCERT का क्वेश्चन है कि why Mendel selected garden pea plants को उन्होंने क्यों लिया था, बाकी और कोई प्लांट्स को लिए क्यों नहीं लिया था। So, इसको भी आपको कोई पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। सारे आंसर्स को आप लोग ट्राई कीजिए कि सारे आंसर्स पॉइंट वाइज हो। पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखाता है। अब हम लोग बात करेंगे 6th क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूबर्टी एंड गेस्टेशन पीरियड। तो दोनों के बीच में पार्टीशन करो, लाइन खींचो और इधर प्यूबर्टी इधर गेस्टेशन पीरियड और पॉइंट वाइज इसका डिफरेंसेस लिख दो। व्हाई डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स? उन लोगों में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम तो होते ही नहीं है। तो हाउ डिफ्यूजन ही अकेला फूड के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है तो डिफ्यूजन कैसे सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है? तो ये भी एक एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग ये लिखोगे कि डिफ्यूजन जो है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इनका पूरा जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट है इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में, पूरा बॉडी पार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इसीलिए डिफ्यूजन जो होता है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, इसी कारण से। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 था। व्हाट इज 8 नंबर क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। स्टमक में फूड हम लोग जो खाते हैं उसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए मूवमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके बारे में अच्छे से आप लोग प्रेजेंट करके आंसर को लिखिए। उसके बाद व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? तो एडवांटेजेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जनरली टॉपिक सब बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप लोग ये तो सोच लोगे कि हाँ इन सारी चीज़ों के बारे में फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते होगे ना पढ़ने टाइम की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन सीबीएसई क्या करेगा, क्वेश्चन में व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन नहीं पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो वहाँ तक सोचना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। उसके बाद है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का डायग्राम भी बहुत बार पूछ चुका है कि फ्लावर का डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से लेवल कीजिए और 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ देगा, ठीक है, कि लेवल द पार्ट, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंथर को लेवल कीजिए। तो एंथर डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि एंथर को लेवल कीजिए, वहाँ पे लिखेगा लेवल द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, लेवल द पार्ट वे फर्टिलाइजेशन होकर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको लिखिए और फिर मैं आगे का क्वेश्चन बताती हूँ। सो चलिए बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अब बाकी का 10 करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन अभी इस स्लाइड में आएगा, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। सो पहला आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, उसको अच्छे से पार्टीशन करके, डिफरेंशिएट करके उसके डिफरेंसेस के बारे में लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है और क्या क्या इसमें नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी है।
थर्ड आता है व्हाई डू वेन्स हैव वेल्स, तो वेन्स के पास वेल्स क्यों होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो उसको अच्छे से लिखना है इसमें। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल, आर्टरीज थिक वॉल क्यों होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है आर्टरीज में, इसलिए उनके पास थिक वॉल होता है। उसके बाद आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय बीइंग बोर्न इन फैमिली, मतलब इसको जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन फैमिली, यानी कि फैमिली में बॉय चाइल्ड आएगा या गर्ल चाइल्ड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 50-50 चांसेस है दोनों के, तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। व्हाट हैपेंस इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, अगर हम लोग गैल ब्लैडर को रिमूव कर दे बॉडी से, कई लोग होते हैं जिनके पास गैल ब्लैडर जो है वो नहीं होता है, तो वैसे में क्या होगा, उनको बोला जाता है कि ऑयली फूड्स बहुत कम खाइए, क्योंकि जो गैल ब्लैडर होता है वो किस चीज़ में फंक्शन करता है, तो वो फैट्स को हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन के लिए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होगी, गैल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या परेशानी आएगी, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है फीमेल्स के केस में, तो फर्टिलाइजेशन पहले क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे कि स्पर्म एंड ओवम जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं, उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस वे में आप लोगों को पढ़ना होगा। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग को 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं, तो पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर द यूरिन, है ना, तो पर्पस क्या है यूरिन बनने का, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको इस फॉर्म में यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है, तो उसका पर्पस क्या है और कहाँ पे साइट है, कौन सा ऑर्गन है जो इस पर रिस्पॉन्सिबल है स्टोर करने के लिए। उसके बाद हम लोग कैसे वेस्ट डिस्पोजल का जो रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें 3Rs मेथड होता है, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, इस टाइप से, तो उस तीनों को अच्छे से लिखना है। पहले तो ये लिखना है कि हम लोग कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, तब जाके रिड्यूस होगा वेस्ट डिस्पोजल, और उसके तीनों 3Rs मेथड के बारे में यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आता है व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट क्या हो सकते हैं, तो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसके बारे में लिखना है। फिर हम लोग बात करें व्हाट आर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस पूरा पूछ देगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, और इसके सारे प्रोसेस के बारे में क्या, तो सब कुछ अच्छे से इसको डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिखना होगा, ये भी होगा कंप्लीट। उसके बाद पूछेगा कि जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइडेड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो जीन जो है वो जो जीन हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से वही सेक्स ऑफ चाइल्ड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो इज इट ट्रू ओनली, वही तो हम लोग जो जीन इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से वही तो डिसाइड करता है कि क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग के बारे में लिखेंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, और उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात होगी कि बायोमैग्निफिकेशन जैसे अगर ज़्यादा हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, रिवर और पॉन्ड्स में वो सारी चीज़ें जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो बायोमैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके बारे में हम लोग को अच्छे से एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया बायोलॉजी का, पिछले भी वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था, टोटल 50 क्वेश्चंस, एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स ऑफ द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। इफ़ दिस वुड बी, अगर ये वीडियो आपके लिए काम की है सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया और कैसा वीडियो आप पसंद करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।